Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 12 and the topic is non-ideal solution. आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल समझने से पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो सुनिए, आपने रॉल्स लॉ पढ़ा। रॉल्स लॉ क्या होता है? तो सुनिए, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इसका चर्चा किया था, बहुत पहले ही किया था। आप प्लेलिस्ट पे जा करके सर्च करके देख सकते हो। तो द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो रॉल्स लॉ का कहना मानता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन। एंड द सॉल्यूशन which doesn't obey Rolle's law are called non-ideal solution। और जो सॉल्यूशन Rolle's law को ओबे नहीं करता है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो Rolle's law को ओबे नहीं करेगा। क्लियर हुआ? ये बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है पॉजिटिव डिविएशन और एक पढ़ना है नेगेटिव डिविएशन। तो आपको समझ में आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में जहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नेक्स्ट पेज में आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो सुनिए, मैं आपको यहाँ पर दो चीज बताऊंगा। अब मैं जरा इसको बारीकी से समझाता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। तो दो तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और एक होंगे नेगेटिव डिविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो सुनिए, देयर इज टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वन इज विच शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये हो जाएगा आपको क्या? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, तो अब रॉल्स लॉ की जगह पे हम RL लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जबकि राइट साइड वाला क्या है? ये है आपको नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, आ गया सबको बात समझ में ये बात? तो फर्स्ट वाला है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, सेकंड वाला है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो दो तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब सुनिए, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या होता है? तो सुनिए, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ बताता है, तो देखिए जो डॉटेड वाला जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल ग्राफ है रॉल्स लॉ का। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो किया, मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, देखो ना यहाँ पे डॉट है, इधर भी ऊपर चला गया, इधर से भी ऊपर, और ये जो सॉलिड लाइन है वो वेपर प्रेशर बता रहा है सॉल्यूशन का। तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ से। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, मतलब रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, अब पॉजिटिव डिविएशन भी शो कर रहा है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और उसका जो वेपर प्रेशर होता है, उसका वेपर प्रेशर आपको ज्यादा होता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, देखेंगे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हायर होगा। तो याद रखना हम लोग को, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ से, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? घट जाती है। आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है स्टूडेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अब देखो ना, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुरंत जल्दी आ जाएगा, बराबर, तो वो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा। ओके, तो मुझे इस बारे में बताने में आपको कोई बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। क्या? जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। समझ में आया? अब आ जाते हैं पार्टिकल के इंटरेक्शन के बारे में कि पार्टिकल किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। तो सुनिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, बोर्ड पे स्पेस कम है, इस वजह से मैं छोटे ही से जगह पे लिख पा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, प्रॉब्लम है, लेकिन उसी में सारा काम करना पड़ता है।
अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ है, जैसे मान के चलिए ये सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो मान के चलिए कि मेरे पास कोई सॉल्यूट ए है, ठीक है, उसको किसी सॉल्वेंट बी में ऐड कर रहे हैं। तो कोई सॉल्यूट ए है, उसको किसी सॉल्वेंट बी में ऐड कर रहे हैं, तो होता है क्या कि सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बी बी बी। अब जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर में जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, सब में वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो होता है क्या कि इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मतलब ए बी इंटरेक्शन, वो वीक होता है। जैसे मान के चलिए हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालें, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला दिए तो जो सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट से कम होगा और सॉल्वेंट से भी कम होगा। मतलब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट से भी कम और सॉल्वेंट से भी कम, इसलिए वो जल्दी स्कैप कर जाएगा, जल्दी वेपोराइज कर जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है एसीटोन और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है, वो आपको पॉजिटिव डिविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ से। एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर, सबको समझ में आया ये चीज। चलिए अब आते हैं नेगेटिव डिविएशन पर। तो देखिए ये जो डैश लाइन देख रहे हैं, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है। तो नेगेटिव डिविएशन वाला जो ग्राफ है, वो आपको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब वो नीचे की तरफ चला जाएगा रॉल्स लॉ से। सबको समझ में आया ये चीज। तो ये जो नेगेटिव डेविएशन है, ये रॉल्स लॉ से नीचे की तरफ चला गया, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा नेगेटिव डेविएशन वाले का, वो आपको बहुत ज्यादा होगा, सॉरी हम ज्यादा बोल दिए। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है आपको नेगेटिव डिविएशन का, वो बहुत कम है। तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये नेगेटिव डिविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ से। इसका वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे। तो मान के चलिए कोई ए नाम का कोई सॉल्यूट है, और तो किसी बी सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग ए बी को जब मिला देंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं जो सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ से, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, क्या, हीट करने के लिए। समझ में आया सबको। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ एनालीन एंड फिनॉल। फिनॉल और एनालीन का जो मिक्सचर होता है, एनालीन का मतलब क्या हो गया, एनालीन का मतलब हो गया, देखिए NH2, बेंजीन लगा दीजिए, हो गया एनालीन। और फिनॉल तो सभी कोई जानते होंगे, बेंजीन रिंग है, इसमें क्या लग गया, OH लग गया, तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो एनालीन और फिनॉल का जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ से। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से इसको ज्यादा हीट देना पड़ता है बॉयल करने के लिए। दो तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम होगा, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, उसका वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सॉल्यूशन का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कम होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, और घर पे ही रहिए, पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।